हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का पार्ट कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं आज हमसे चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, काफ़ी समस्याएं ये होती हैं कि एग्ज़ाम हमारे पास यानी हमारे सिर के पास आ जाता है एग्ज़ाम, और हमको पूरे केमिस्ट्री में ये पता नहीं होता है कि कौन सी रिएक्शन कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो कुछ होती हैं नेम रिएक्शन। क्या होती हैं? कुछ होती हैं हमारी नेम रिएक्शन होती हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है क्लास 12 का, उसमें 5 से 10 नंबर में नेम रिएक्शन पूछी जाती हैं। तो जिनमें समस्या स्टूडेंट को ये आती है समस्या कि वो पूरे बुक से खोज नहीं कर पाते हैं कि कौन सी रिएक्शन कितनी महत्वपूर्ण है। यानी काफ़ी, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि आपकी बुक में कि सब रिएक्शन अलग अलग करके दिया रहता है, ऐसा होता नहीं कि अगर आप केमिस्ट्री सेकंड में हेलोल्केन, हेलोरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ते हैं तो उसी की जो प्रॉपर्टीज होती है, उसी की जो विशेषताएं, जो गुण होते हैं, वहीं से क्या निकलती है? हमारी रिएक्शन निकलती है। तो हमारे इस लेक्चर पे रेगुलर आपको एक एक रिएक्शन यानी नेम रिएक्शन, जिसे यहाँ पर लिखा गया है राइमर टीमन अफ्कीरिया, ठीक है। इसी तरह आपको रेगुलर डे टू डे रेगुलर आपको एक वीडियो यहाँ पर आपको इससे संबंधित दिया जाएगा, जिससे टोटल यहाँ पर हम नेम रिएक्शन 28 से 30 ठो नेम रिएक्शन करवाएंगे हम यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है? और विधिवत तौर तरीके के साथ में करवाएंगे, ठीक है। बस आप लोग कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिएगा और एक बार देखिए, पूरा वीडियो देखिए, बीच में बिल्कुल भी कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। इसको पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर आप बताइए कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है। अब हम उम्मीद करते हैं कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि आपको केमिस्ट्री आती ही नहीं। आपको ऐसा फील होने लगेगा कि शायद केमिस्ट्री तो यार इतनी आसान होती है, हम अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट साथ हम लोग पढ़ेंगे और कम से कम 28 से 30 नेम रिएक्शन, जैसे वुड्स फिटिंग अफ्कीरिया, वुड्स अफ्कीरिया, ठीक, कैनेजारो अफ्कीरिया, एल्डोल संगनन अफ्कीरिया। तो ऐसे बहुत सारी नेम रिएक्शन होती हैं जो अगर आप बुक उठाएंगे तो उसमें आपको देखने का अवश्य मिलेंगी, ठीक है। तो बस प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट उसको समझ नहीं पाता है और उसको कर नहीं पाता, इसलिए हम यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि आपका 10 नंबर कहीं बोर्ड के एग्जाम में कट ना पाए, ठीक है। तो बात ना करते हो ज़्यादा देर, अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे, समझ में आएगा तो बिल्कुल निसंकोच होकर लाइक करिएगा, जिससे हम लोग थोड़ा मोटिवेट हों, ठीक है, ताकि हम लोग आप सबका साथ पार के थोड़ा वीडियो और अच्छा बनाने का प्रयास करें, ठीक है। और इस वीडियो को अधिक से लोगों तक शेयर करिएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर? राइमर टीमन अफ्कीरिया, ये सब जितने रिएक्शन है सब बोर्ड के एग्जाम से महत्वपूर्ण रिएक्शन है, ठीक है। तो बहुत सिंपल भाषा लिखा गया इसका, क्या कि फिनॉल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि फिनॉल को क्लोरोफॉर्म, क्या? क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3, क्या होता है? CHCl3, ये होता है हमारा क्लोरोफॉर्म। और एल्कोहलिक KOH किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर सैलिसिल्डिहाइड, या इसी सैलिसिल्डिहाइड को क्या बोलते हैं हम लोग? ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो बात समझिएगा, बहुत आसान सा फंडा है, क्या कि फिनॉल, यहाँ पर 3 स्टेप होता है, क्या कि फिनॉल, मेरी बात समझिएगा अच्छे से, ठीक है। फिनॉल लेते हैं, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं? क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? सैलिसिल्डिहाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन कैसा उठ सकता है? क्वेश्चन ये उठ सकता है कि जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? कि ऐसा नहीं कि राइमर टीमन अफ्कीरिया ही दे देगा। आपसे क्वेश्चन इस तरह भी घुमा सकता है कि फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, या कैसे प्राप्त करेंगे, क्या? सैलिसिल्डिहाइड, इस तरह भी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को विधिवत तौर तरीके समझा कीजिए, एक टाइप के क्वेश्चन में कम से कम 3-4 टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। आइए देखते हैं हम लोग क्या फिनॉल, हम लोग फिनॉल को बनाते हैं यहाँ, ठीक है। बात समझिएगा, थोड़ा हमारी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? फिनॉल हो गया। बात समझिए। अब यहां पर क्या कह रहा है? क्लोरोफॉर्म, तो प्लस CHCl3,
ये हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया, ये हमारा फिनॉल हो गया, बात समझ में आया। ये हमारा क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। अब प्लस यहाँ पर लिखा क्या है, एल्कोहलिक KOH, यहाँ पर क्या KOH। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। अब बात समझिए, फिर से थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लिया जा रहा, लेकिन जो चीज़ बताया जाएगा आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। तो रायमंड-टिमन अभिक्रिया होती क्या है कि फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब आपको पता होगा कि रिएक्शन कब कंप्लीट होती है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को लेना चाहता है, आप लोग जानते हो, बस आयन जानते हो, आयन यानी एक धनात्मक एक ऋणात्मक के साथ क्या करता है, योग करता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितने Cl दिख रहे हैं आपको, 3 Cl दिख रहे हैं, और Cl पे कौन चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, क्या होता है, माइनस चार्ज। यहाँ पर कितने K दिख रहे हैं, 1 K, और K क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है K पर, बात समझ में आ रहा। तो यहाँ पर 3 Cl हैं, यहाँ पर कितने K हैं, यहाँ पर 1 K हैं, तो कितना K इसको और चाहिए, इसको 3 K और चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कितने Cl हैं, 3 Cl, तो 3 Cl को बाहर करने के लिए कितना K चाहिए, 3 K भी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, KOH और KOH। अब यहाँ से बात समझिएगा, 3 Cl किसको लेकर बाहर निकल जाएगा, 3 K को बाहर निकल के ले जाएगा, तो बचेगा 3KCl। इतना बात समझ में आया, यहाँ तक बात डन है ना, समझ में आ गया होगा कि 3 Cl है, यहाँ पर कितने K था, 1 K था, तो जब 3 Cl है कितने की आवश्यकता है, 3 K की आवश्यकता है, तो हमने क्या लिख दिया, KOH, तो यहाँ 3 K हो गया, 3 Cl क्या बाहर गया, 3KCl बाहर हो गया। यहाँ तक बात समझ में आया। अब प्लस, अब यहाँ पर देखिए 1 H यहाँ पर है, ठीक है, और हम लोग जानते हैं सब जगह यहाँ पर होता क्या है, H, सब जगह यहाँ पर क्या हो, H, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह क्या होता है, H होता है। तो 1 H इसका और 1 H इसका, तो कितने H हो गए, 2 H, और 2 H यहाँ पर है, ये 2 H यहाँ पर है, ठीक है। तो 1 H कितने H हो गए, 2 H, और यहाँ पर 2 कितने H हो गए, 4 H हो गया। यहाँ पर कितना है, 2 ठो क्या दिख गया तुमको, O दिख गया। अब बताओ कि इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2H2, 2H2 के मतलब क्या, 2 दूना 4, तो 4 क्या बाहर हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर हो गया, और कितना O दिखा तुमको, वो 2 यहाँ लिख दिया क्या, O, तो कितना हो गया CH2 और यहाँ पर O2। बात समझ में आया, फिर से समझिए, कुछ नहीं करना, इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर H सब जगह होता है, इसका 1 H इसका, तो कितना H हो गया, 2 H, और यहाँ से आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ से आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, ये देखिए यहाँ पर कितने H हो गए, 2 H हो गए, कितने O हो गए, 2 H हो गए और 2 O हो गए, ठीक है। यहाँ पर 1 H पर, तो कितने H हो गए, 2 + 2 कितना हो गया, कुल 4 H हो गया, और 4 H और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2H2O लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2H2O लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब बचा क्या, बचा क्या हमारा, ये फिनॉल बचा भी यहाँ से, यहाँ पर क्या है हमारा, OH है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से H तो निकल गया, तो जब यहाँ से H चला जाएगा तो इसका स्थान क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से H क्या हुआ, निकल गया, तो बचा क्या, ये बचा हुआ है C, ये बचा हुआ है OH, क्या इसका स्थान क्या लिख देंगे, CHO, क्या लिख देंगे, CHO। और यही हमारा होता क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, O हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, क्या लिखा है, ऑक्सी बेंजल डिहाइड, ठीक है, और इसी क्या कहते हैं, सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या है, देखो कैसे लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, घबराइए नहीं। ये अपना क्या है, फिनॉल है, यहाँ पर OH है, अब प्लस क्लोरोफॉर्म लेंगे CHCl3, अब प्लस, अब यहाँ पर KOH लिया गया है ना, हम यहाँ पर NaOH भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, NaOH,
अब बताइए क्या होगा। आप फिर वही पुराना सिस्टम क्या कि कितने Cl हैं, यहाँ पर 3 Cl हैं, यहाँ पर कितना Na है, एक Na है, तो कितना Na चाहिए इसको Cl, क्योंकि Cl क्या होता है माइनस होता है, Na क्या होता है प्लस होता है, प्लस माइनस का ही संयोग होता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर 3 ठो क्या लिख देंगे, OH लिख देंगे, NaOH। अब बताइए यहाँ से 3 Cl किसको लेकर बाहर निकल जाएगा, 3 NaOH, Na को केवल क्या हो जाएगा 3 NaCl बाहर हो गया। तो आप लोग ऐसा डिब्बा मत बनाइएगा, तो आपको समझाने के लिए है। अब प्लस, अब देखिए एक H यहाँ से, एक H यहाँ पर हमेशा होता है, आप लोग जानते हो। कितना H हो गया, 2H, यहाँ पर ये पूरा बाहर हो गया। अब बताइए 2H यहाँ पर, 2H यहाँ पर, कितना हो गया, 2 2 4H हो गया। और कितना O हो गया, 2, तो हम 2 और 4H को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2H2O। अब प्लस, अब बचा क्या, बचा क्या यहाँ से OH। अब बताओ ये तो इसके साथ निकल कर 2H2O बना दिया था, तो इसका स्थान क्या हो गया, खाली हो गया ना। क्यों, क्योंकि ये तो इसके साथ निकल कर तो यहाँ चला आया, तो इसका स्थान क्या हो गया, यहाँ पर जो स्थान था क्या हो गया, ये खाली हो गया। क्यों, क्योंकि ये तो निकल गया। और जब खाली हो गया स्थान, तो देखिए एक यहाँ C बचा हुआ है और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, OH, तो क्या बन जाएगा CHO। ये क्या कहलाता हमारा सैलिसैल्डिहाइड, या इसे क्या कहते हैं हम लोग, ओ हाइड्रोक्सी बेंजीहाइड। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे क्या कहते हैं, ओ हाइड्रोक्सी बेंजीहाइड, या इसे क्या बोलते हैं, सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं। बात समझ में आया। तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे, क्या कि अगर हमको रायमंड टीमन अफ्कीरिया करना है सॉल्व, या सैलिसैल्डिहाइड या ओ हाइड्रोक्सी बेंजीहाइड बनाना है, तो हमको क्या करना है, इसके आर्थो पोजीशन पर क्या करना है, हमको CHO क्या करना है, लाकर जोड़ना है। तो आपके मन में CHO शब्द होना चाहिए, जिससे ये होता है कि अगर आप कहीं पर भूल भटक जाते हो तो आपका दिमाग ये काम करेगा कि यहाँ पर फिनॉल लिया गया था, यहाँ पर CH3 क्या क्लोरोफॉर्म है, यहाँ पर KOH या NaOH लिया गया था। उसके बाद 3 Cl है तो 3 Cl है 3 Na बाहर हो गया, बहुत सही, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद यहाँ से 2 OH, यहाँ से HH, कितने H मिलाकर 4 हो गए, यहाँ से 2 O हो गए, इसको लिख सकते हैं 2H2O। क्यों, क्योंकि 2 दूना 4H और ये हो गया 2O, यानी 2O हो गया। अब खुद दिमाग आपका चालू हो गया क्या कि ये तो अपना स्थान दान कर दिया, यानी खाली सा हो गया, क्योंकि ये तो चला गया। अब इसके स्थान पर क्या लाके जोड़ दें, तो एक C दिख रहा है, 2 ठो क्या दिख रहा है, OH, तो C यहाँ लगाया, OH भी लाकर यहाँ से जोड़ दे, ये क्या बन गया हमारा, वो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन गया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में अवश्य आया होगा। देखिए कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए, एक बार फिर से देखिए, और पूरे उम्मीद के साथ कहते हैं आपको समझ में अवश्य आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम रेगुलर एक एक वीडियो आपके लिए इस टाइप के लाते रहेंगे। उसके बाद जब ये 28 से 30 नेम रिएक्शन, इसको बोलते हैं नाम रिएक्शन जो होती हैं, नेम रिएक्शन हो जाएंगे, उसके बाद कैसे प्राप्त करेंगे, ये क्या होता है जब, इस तरह भी क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर अवश्य आएंगे। ठीक है, तो तब तक लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।